वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदित्य जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल आदित्य जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक में मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ज़ुक़ुरबुद्दीन, फिरोज शाह के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे की कहानी के बारे में जानेंगे। तो रज़िया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रज़िया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहता है। मतलब 4 साल तक इन्होंने शासन किया है, 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक, दिल्ली की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक बनी। मतलब कि पूरे इतिहास में दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? रज़िया सुल्तान बनी थी। ये प्रथम मुसलमान महिला भी थी। उसके बाद लेकिन इसका दूसरा भाई बैराम शाह चाहता था कि दिल्ली के सिंहासन पर महिला शासक नहीं हो सकती है, इसीलिए चालीसा दल ने बैराम शाह का साथ दिया। क्योंकि इसका जो दूसरा भाई था बैराम शाह, वो चाहता था कि दिल्ली के सिंहासन पर कोई महिला शासन नहीं कर सकती है, इसलिए उसने चालीसा दल का सहारा लिया और चालीसा दल ने बैराम शाह का साथ दिया। इसलिए ये बैराम शाह चाहता था कि जो है रज़िया सुल्तान को हटा दिया जाए सिंहासन से, इसकी जगह दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए। तब जो है न्याय के लिए ये गुहार लगाती है और जुम्मे के दिन ये लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगने के लिए जाती है। जब न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र धारण करती है तो उसको जो है न्याय मिलता है और ये फिर से जो है दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बन जाती है। कौन? रज़िया सुल्तान। किस वस्त्र में जाती है? तो लाल वस्त्र धारण करके जाती है न्याय मांगने के लिए कि हमें जो है न्याय चाहिए। ठीक, रज़िया के 2 खास लोग हुआ करते थे। उसका नाम क्या था? इसे बदायूं का इक्तेदार कहा जाता है। इसका नाम एतगीन था। एतगीन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बदायूं का इक्तेदार बनाया गया था। उसके बाद दूसरा व्यक्ति अल्तुनिया था, जो इसका खास मेहमान हुआ करता था, जिसे भटिंडा का इक्तेदार बनाया गया था। और जो अल्तुनिया होता था, ये इससे क्या करता था? रज़िया इससे क्या करती थी? प्रेम करती थी। फिर जो है 1240 ईस्वी में अल्तुनिया के विद्रोह में याकूत खां मारा गया और रज़िया को बंदी बना दिया गया। तो 1240 ईस्वी में जब ये प्रेम करता था तो उसने जो है रज़िया को अपने क्या कर दिया? बंदी बना लिया था और याकूत खां को क्या कर दिया था? मार दिया जाता है। यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? याकूत खां की मृत्यु हो जाती है। याकूत खां और रज़िया प्रेम संग की बात भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया को पता चली। फिर इसने 1240 में बैराम शाह सिंहासन पर बैठा दिया। जब ये बात जब इसको पता चलती, किसको? भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया को, तो ये जो क्या कहता है याकूत खां को पहले तो नहीं मारा था, बाद इसको क्या कहते थे? मृत्युदंड, मतलब मरवा देता है। जब मरवा देता है तो यहाँ पर इसकी प्रेम संग की बात जब पता चलती है तो इसको मरवा देता है और ये जो है रज़िया से विवाह कर लेता है। कौन विवाह कर लेता है? अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है उसके बाद क्या कहते हैं? रज़िया से शादी कर लेता है। उसके बाद रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करना चाहता था। और ये दोनों लोग क्या करने लगे? आपस में बात करने लगे कि जो है हमें जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करना है। तो शासन करने के लिए दोनों लोग क्या करते हैं? षड्यंत्र रचते हैं, जिसके कारण जैसे ही दिल्ली सल्तनत की ओर आगे बढ़ा तब ही यह बात बैराम शाह को पता चला। देखो, जब अल्तुनिया जब इसे याकूत खां को मार देता है तो ये जो है बैराम शाह को सिंहासन में बैठा देता है, जो दिल्ली का सल्तनत हुआ करता था। तो बैराम शाह जब ये सब षड्यंत्र की बात चली तो जब इसकी बात बैराम शाह को पता चलता है तो इसे चालीसा दल के सरदारों के द्वारा कैथल में
रात को आराम करते समय रजिया और सुल्तान अंतोनिया की क्या कर देता है, हत्या करवा देता है। जब ये बात जो बहराम सर को पता चलता है कि ये यहाँ पर रुके हुए हैं, तो रात के समय जो है चालीसा दल के द्वारा इनकी क्या कर देता है, हत्या करवा देता है। कौन करवा देता है? बहराम शाह करवा देता है। तो रजिया और सुल्तान अंतोनिया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर हमारी कहानी को समाप्त हो जाती है। रजिया की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।